म्यूट करो जी परवीन। क्या पढ़े थे? कुर्नो मॉडल पढ़े थे सर। क्या टॉपिक पढ़े थे? कुर्नो पढ़े थे? कुर्नो पढ़े थे सर, कुर्नो मॉडल। कुर्नो मॉडल के बाद क्या मॉडल है? बर्ट्रांड मॉडल है सर। अब सब में जो है वो परिभाषा और जो विशेषता वो लिखिएगा, और तब जो जी। मॉडल रहेगा उस मॉडल को लिखिएगा। अब जैसे अभी आपको है, जैसे किंग वाला बहुत ज्यादा पूछता है तो उसमें भी विशेषता लिख के ही शुरू करेंगे आगे। हाँ, सब में विशेषता के लिए वो लिखा दिया है, सब में इंट्रोडक्शन एक पेज जाएगा। हम्म। बर्ट्रांड इसमें से कोई एक ही आएगा ना सर, कि दो तीन पूछ देता है, ऐसा भी हो सकता है क्या? एबीसी करके पूछेगा तो इनको भी रह सकता है, छोटा छोटा जानना सब जरूरी है ना। जी जी। एक के लिखने के बाद जो उधर कंक्लूजन कीजिएगा वहां इस सब का जिक्र कर दीजिएगा आलोचना के रूप में। कोई कोई जो फॉर्मूला जो नाम से पूछे हुआ उसको आप लिख दिए। अब 5 मिनट जो है ये सब पढ़े हुए हैं, सबका दो दो लाइन कंक्लूजन में आप निष्कर्ष में दे सकते हैं कि इससे बहुत सारे अर्थशास्त्री सहमत नहीं है। बर्ट्रांड मॉडल देखिए, बर्ट्रांड मॉडल अल्पाधिकार, बर्ट्रांड मॉडल अल्पाधिकार
अल्पाधिकार में बर्ट्रांड मॉडल, अल्पाधिकार में फर्म संतुलन। बर्ट्रांड मॉडल अल्पाधिकार में फर्म संतुलन। बर्ट्रांड कहते हैं दो फर्मों का आपस में प्रतिक्रिया होगी। दो फर्मों का आपस में प्रतिक्रिया होगी। दो फर्मों का आपस में प्रतिक्रिया होगी और अपने अपने ब्रांड को बाजार में लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयत्न किया जाता है। रिएक्शन लाइन, देखिए एक रेखा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। एक रिएक्शन लाइन यहां से शुरू होगा। मान लीजिए कि फर्म बी है, एक रिएक्शन लाइन यहां से शुरू होगा, ये फर्म ए है। दोनों का कटाव बिंदु कहाँ हो रहा है? ई पॉइंट। ई पर। बस यहीं से गिरा दीजिए नीचे, ये हो जाएगा पी एक्स, पी एक्स में पी ए और ये हो जाएगा पी बी। ये हो गया फर्म बी कीमत, ये हो गया फर्म ए कीमत। जहां फर्म ए तथा फर्म बी एक दूसरे को जहां फर्म ए तथा फर्म बी एक दूसरे को काटे, इसी बिंदु पर
अल्पाधिकार और में संतुलन प्राप्त करेंगे। रिएक्शन लाइन जो है आर ए है या दूसरा है आर बी। एक एक्स एक्सिस से शुरू होता है, दूसरा वाई से शुरू होता है। दोनों लाइन अपना जा रहा है, जहां दोनों का कटिंग होगा उसी को कहा जाएगा प्रतिक्रिया रेखा। जहां एक दूसरे को काटेगी उसी बिंदु पर संतुलन मूल्य निर्धारण होगा। फर्म ए बेचेगा ओपीए में, इसको पढ़िए तो जरा जो लिखे क्या हुआ था? है। रिएक्शन लाइन को क्या क्या बोलेंगे? रिएक्शन लाइन प्रतिक्रिया रेखा। आपस में तुम ब्रश दोगे तब ब्रश के साथ जो है वो जीविया फ्री देंगे, टूथपेस्ट दोगे तो एगो ब्रश फ्री देंगे। नहीं देख रहे आजकल? ऐसा देखे हैं कि नहीं? हाँ सर, वो टूथपेस्ट में जब खरीदते हैं तो एक ब्रश रहता है साथ में। पहले जमाना में वो नहीं रहता था। हाँ पहले हाँ। टूथ पर ब्रश खरीदिएगा तो अलग पैसा दीजिएगा। ये सब स्पेशली हिमालयन यही वाला जब लेते हैं ना, तो हिमालयन वाले में तो एक ब्रश रहता ही है। तो यही प्रतिक्रिया हो गया। अब एगो रखेगा तो दूसरा छोड़ेगा कि वो भी रखेगा? हाँ हाँ, रखेगा ही। नहीं रखेगा तो फेंका जाएगा बाहर। पढ़िए तो इसको क्या लिखा हुआ है। बर्ट्रांड मॉडल अल्पाधिकार में फर्म संतुलन। दो फर्मों का आपस में प्रतिक्रिया होगी और अपने अपने ब्रांड को बाजार में लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयत्न किया जाता है। रिएक्शन लाइन, एक लाइन आर ए है, एक लाइन आर बी है। दोनों का कटान बिंदु ई है और एक कटान बिंदु से एक एक्स एक्सिस पे लंब गिराएंगे, वो पी ए होगा, और वाई एक्सिस पे जो एक लंब गिराएंगे तो वो पी बी होगा, और ई बिंदु पर फर्म संतुलन मिलेगा। फिर राइट साइड में लिखे हैं, जहां फर्म ए तथा फर्म बी एक दूसरे को काटे उसी बिंदु पर अल्पाधिकार फर्म संतुलन प्राप्त करेगी। क्या समझे इससे? इससे ये समझे कि दो अगर कंपनी है, एक ए और बी है, और दोनों का जो प्रतिक्रिया लाइन है वो जहां पे कटेगा वहीं पर उन दोनों का फर्म संतुलन होगा उस तो पॉइंट उनका पर। प्रतिक्रिया किस चीज का होता है? प्रतिक्रिया होगा मतलब कोई प्रोडक्ट का में मतलब वो क्या वो दे रहा है, एक्स्ट्रा क्या दे रहा है, कोई प्रोडक्ट बेचेगा तो उसमें उसके अलावे क्या दे रहा है, मतलब कैसे लुभा रहा है कस्टमर को। नहीं, प्रतिक्रिया करने का उद्देश्य क्या है? मार्केट का अपने ब्रांड को मार्केट में स्थापित करना। लाभ कमाना। और प्रतिक्रिया करे या लाभ घट जाए, ये जी पसंद करेगा कि लाभ बढ़े, वो प्रतिक्रिया पसंद करेगा। जी। क्या पसंद करेगा? क्या पसंद करेगा? ये लाभ पसंद करेगा सर। देखिए, इंडिफरेंस कर पढ़े है ना, जी इसी तरह का इंडिफरेंस कर्व होता है। जी इंडिफरेंस कर्व इस तरह का होता है ना। जी। तो ये लाभ का इंडिफरेंस कर्व है। किसका इंडिफरेंस कर्व है? लाभ का। लाभ का। पाई 1 पाई 2 पाई 3। पाई 1 पाई 2 पाई 3। ये है रिएक्शन बी का
और ई है रिएक्शन ए फॉर्म का। पीबी है, इधर पीए है। चलो ये रिएक्शन लाइन किसका है? ए का, बी का है, बी है वाई सॉरी एक्स। हाँ बी का है। पाई 1 से बड़ा है पाई 2 से बड़ा है पाई 3। आइसो प्रॉफिट कर्व। आइसो प्रॉफिट कर्व। यहाँ भी वही हाल है, पाई 1 से बड़ा है पाई 2, पाई 2 से बड़ा है पाई 3। ये फर्म का है। समलाभ वक्र। समलाभ वक्र। क्लियर है बात? जी सर। फॉर्म ए चाहेगा कि हम पाई 1 से पाई 2 पर चल जाएं, जी फॉर्म बी चाहेगा कि इसको धकेल दें 1 पर, अपने 2 पर चल जाएं। फिर पाई 2 से पाई 3 पर जाना चाहेगा, 2 भी पाई 2 से पाई 3 पर जाना चाहेगा। इस तरह से प्रतियोगिता बनी रहेगी। और हम लोग उधर देख चुके हैं कि जहां हेलो, ओके ओके, हाँ बोल रहे हैं, हाँ ओके, हैव यू सीट। ओके, नो नो स्टैटिस्टिक्स नहीं, आई विल नॉट। You tell me which paper, general paper. Okay, okay. Okay.
यहाँ तक समझ गए ना? सर जैसे ये पढ़े इंडिफरेंस कर्व तो बिहेवियर कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़े थे, तो यहाँ फर्म हाँ, संतुलन में सर उसका क्या यूज है सर, कैसे आ गया वो? प्रॉफिट यूज है कि इस कर पर जहां भी रहिएगा आपको प्रॉफिट पाई वन मिलेगा, यही बात। अच्छा। कहीं भी रहिए आप, ऊपर से नीचे कहीं भी रहिएगा, आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? पाई वन। अब पाई वन को मान लीजिए 10 करोड़ मानते हैं, पाई टू को 20 करोड़, उसको 30 करोड़, तो वो हो जाएगा। मुख्य बात यही है कि कहीं भी रहिएगा समान संतुलन, समान प्रॉफिट मिलेगा। हम इसलिए कंफ्यूज ये हो रहे हैं कि वहाँ कंज्यूमर के लिए था और यहाँ फर्म के लिए है, इसीलिए कंफ्यूज हो रहे थे। नहीं ना, कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। इंडिफरेंस इंडिफरेंस कंसेप्ट को लिया गया है। हम्म। फर्म विल बी इंडिफरेंट। देखिए, कंज्यूमर के लिए ना, जी अभी फर्म है यहाँ है यहाँ, तीनों में कहीं रह सकता है। जी। यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, तीनों में कहीं रह सकता है। जहां आपका रिएक्शन लाइन काटेगा वहां चला जाएगा। तो इंडिफरेंस आपको क्वेश्चन रहता है कि इंडिफरेंस कर्व का प्रॉफिट में कैसे इस्तेमाल होता है, यही कितना रहेगा। जी जी। यूज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। उसी तरह से ये फर्म जो है, ये ए पर, बी पर, सी पर, A1 B1 C1 A2 B2 C2 कहीं भी रहेगा, जी उसको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। और इंडिफरेंस कर में आप सीख चुके हैं कि कहीं भी रहेगा उसको सेटिस्फैक्शन उतना ही मिलेगा। यही समान ना बात है, संतुष्टि प्राप्त होगी। समान संतुष्टि प्राप्त होगी। जी तो यहाँ लिख लीजिए समान लाभ की प्राप्ति होगी, कहीं बिंदु पर ही लिख लीजिएगा। जी। लिख लीजिए। हाँ, अब आइए अब देखिए, कंडीशंस ऑफ बर्ट्रांड मॉडल। नंबर 1, RA and RB intersect one another. RA and RB intersect one another. Number 2, RA line is tangent to phi B.
RB line is tangent to pi A. Number 4, all above 3 conditions all above 3 conditions are obtained at one point. इसको पढ़िए तो कंडीशन ऑफ बर्ट्रांड मॉडल, फर्स्ट है RA एंड RB इंटरसेक्ट वन अनदर, सेकंड है RA लाइन इज टेंजेंट टू पाई B, थर्ड है RB लाइन इज टेंजेंट टू पाई A, फोर्थ है ऑल above 3 conditions are obtained at one point. क्लियर है? Look here, this is RA and this is RA and this is RB. This is intersection. जी जी, But you have to find out that RB is tangent to pi B. RB is tangent to pi A. And RA is tangent to pi B. You draw it again. You draw yourself. I am drawing it again this diagram. You draw, you draw it. ओके सर. I have given you hint. This condition is illustrated by a diagram.
अब देखिए बोर्ड पर नजर रखिएगा। जी यही डायग्राम आपको बनाना है। This is RA and this is RB. RB is tangent to pi A जी and RA is tangent to RB is tangent to pi A आइए and RA is tangent to pi B. Opposite. RA is अपोजिट tangent to pi B at point जी E. Again at point E, RB is tangent to pi A. And at point E, RA and IB intersect. All three conditions are satisfied at point E. Have you drawn? यस सर अब एक काम कीजिए, यहाँ ये जो पाई ए है इसी से स्पर्श करते हुए एक और बना दीजिए पाई बी। अब यहाँ देखिए एक यहाँ है इसका एक यहाँ स्पर्श करा दीजिए और इसको मिला दीजिए एक रेखा से। इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी। इसको कहा जाता है परेटो। परेटो इष्टतम। परेटो इष्टतम होगा ए और बी पर, लेकिन ये प्राप्त नहीं कर सकेगा, ई पर ही लटक जाएगा। परेटो इष्टतम कहाँ है? जहां दो आइसो प्रॉफिट कर्व सटे। दो आइसो प्रॉफिट कर्व का स्लोप बराबर हो जाए। स्लोप बराबर हो जाए तो यह सर्वश्रेष्ठ होगा। सर्वश्रेष्ठ बिंदु, सर्वश्रेष्ठ बिंदु
दो आइसोप्रोफिट कर्व का स्लोप बराबर हो जाए तो यह सर्वश्रेष्ठ बिंदु होगा। ए तथा बी सर्वश्रेष्ठ बिंदु है। इसे एक खास नाम दिया जाता है, परेटो। परेटो इष्टतम, परेटो इष्टतम कहा जाता है। लेकिन वहां ये पहुंच नहीं पाएगा सर्वश्रेष्ठ बिंदु पर। आपस में मन में खुन्नस है, मन में द्वेष है, तो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा ई बिंदु पर। दोनों कर्व जो है सर जस्ट टच करना जरूरी है ना, मैंडेटरी है? कहा जो ए और बी पर टच किया है। मैंडेटरी नहीं है, वो ही सर्वश्रेष्ठ है। वहां जाइएगा तो दोनों को बराबर मिलेगा। तो यहाँ तो चाह रहा है कि धस जाए हम रहे, प्रतिद्वंदी थोड़ी चाहेगा कि हमारे बराबर इसको मिले। जी। जहां पर नियम है कि जहां पर दो इंडिफरेंस कर्व आपस में सट जाए तो बेस्ट स्थिति होगा दोनों कंज्यूमर के लिए। हम्म। उसी से समझिए ना, कंज्यूमर पर समझिए। दो कंज्यूमर का इंडिफरेंस कर्व का स्लोप dy by dx बराबर है, तो वह बिंदु सबसे अच्छी बिंदु होगी। जी। अब वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो दैट इज अनदर थिंग। लेकिन अगर वो मिल जाए तो बेहतर है। हम्म। इसी को परेटो ने स्थापित किया। किसने स्थापित किया? पेरेटो है। परेटो अर्थशास्त्री है ना। परेटो। जी। परेटो ऑप्टिमम, परेटो ऑप्टिमम कहाँ होगा? ए तथा बी पर। लेकिन ई बिंदु पर होगा फर्म संतुलन। फर्म ए तथा फर्म बी, फर्म ए तथा फर्म बी दोनों संतुलन, दोनों संतुलन पर है। लेकिन परेटो इष्टतम नहीं प्राप्त कर सका। परेटो इष्टतम नहीं प्राप्त कर सका, नहीं प्राप्त कर सका, क्योंकि आपस में द्वेष है। चाह नहीं रहा है कि अगला पार्टी जो है उसको भी उतना ही मिले। रिएक्शन कर रहा है, पेस्ट के साथ ब्रश दे रहा है, जिबिया दे रहा है। एक पेस्ट के साथ दो पेस्ट फ्री दे देगा, वो व्यक्ति जो है 3 महीने तक कहीं जेबे नहीं करेगा, उसी को लपेटते रहेगा। जी जी। इस तरीके से वो हथकंडा अपनाता है।
अब इसी को 3-4 बार खींचिएगा, आसान है, कोई भारी नहीं है। बनाते वक्त ध्यान यही देना है कि वो टच न कट न कर जाए, जस्ट टच करना है दोनों। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या ना करेगा, कट कैसे करेगा? गलती से कट करेगा तब तो गलती न हो जाएगा सर ग्राफ। और कट करेगा ही नहीं ना, जी। हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करेगा, कट कैसे करेगा? इसीलिए ना करेंगे, खींचिए। जी। एक लंब जा रहा है, कर्व उसमें आप सटाइएगा, तो कर्व ई पर कहाँ सटेगा? आप देखिए ना, गौर से देखिए जो चित्र हम दिए हैं। पश्चिम मुंह का है, उसका भी पेंदी वहां सट रहा है। उत्तर मुंह का है, उसका भी पेंदी सट रहा है। जी। कभी कट करेगा ही नहीं, टेंजेंट ही होगा। जी। कट जी। करेगा तो इसे आगे निकल जाएगा, चाहे इसके पीछे रह जाएगा, संतुलन नहीं है। एक ही होगा जहां संतुलन होगा। देखिए फिर खींच दे रहा है, देखिए गौर से देखिए। जी। जी। थ्योरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल बनिए। ये देखिए, ये है। अब आराम से ये जो चलाइएगा तो यहाँ टेंजेंट होगा कि नहीं होगा? जी होगा सर। उसके बाद इधर से चलाइएगा तो यहाँ टेंजेंट होगा कि नहीं? हो गया संतुलन। जी। अब परेटो सिस्टम दिखाना है तो एक आइसो प्रॉफिट कर को यहाँ सटा लिए तो ये काम हो गया पूरा। दूसरा जी। आइसो प्रॉफिट कर को यहाँ लाए, यहाँ सटा लिए, हो गया काम पूरा। अब इस दोनों को मिला दिए, ए बी नाम दे दिए। ए बी नाम इसे दिए, किसका नाम हो जाता है? एजवर्थ। ए बी का नाम है एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व। एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट वक्र। अभी है आर ए, है आर बी। आर बी की तरह मुंह घुमा हुआ है तो ये क्या होगा? पाई बी है ये मुंह घुमा हुआ किधर? आर ए की तरफ, तो ये क्या आरे हो की जाएगा? तरफ। पाई है। पाई पाई 1 पाई 2 है। तो यहाँ कहीं कोई बनने के बाद आपको देखने में भारी भरकम लग रहा है, लेकिन ट्रिक जब जान जाइएगा तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी। एक ए रेखा खड़ा कीजिए, एक बी रेखा खड़ा कीजिए, तो दोनों जी। कहीं ना कहीं कटिए जाएगा। हम्म। अब कटान बिंदु पर जो है, एक पहले लाइए, सटा के ले जाइए, फिर दूसरा लाइए, सटा के ले जाइए। अब फाक को ऊपर वाला फाक जितना चौड़ा रहेगा उतना अच्छा चित्र बनेगा। हम्म। अब इसमें ए और बी क्या क्या हो जाएगा? एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट वक्र, और यही ई बिंदु है। ई बिंदु ये हो गया पी बी। ई बिंदु पर बर्ट्रांड संतुलन की प्राप्ति हो रही है। तो अब पीछे जो कुर्नो सीखे थे
उसमें जी। इस तरह का एक्यूरेट किसी का आ रहा था? नहीं सर। इसमें एकदम एक्यूरेट यहाँ से गिरेगा, देखिए यहाँ गिरेगा, ई बेचेगा पीए पर, यहाँ से एक्यूरेट जाएगा, ई बेचेगा पीवी पर। जी, जी। तो कुर्नो लिखिएगा, उसके पीछे में एगो लास्ट वाला चित्र छाप दीजिएगा बर्ट्रांड का। जी। कुर्नो का जो कमी है जी। उसको बर्ट्रांड ने क्या किया? रेक्टिफाई कर दिया। ये दोनों एक जगह लिखाएगा, जो 80% लाता है जी। वो ऊपर ओलिगोपोली का विशेषता लिखेगा, बर्ट्रांड लिखेगा, आप कंक्लूजन में एजवर्थ दे देगा कि एजवर्थ से बेहतर है बर्ट्रांड। अगर ओलिगोपोली पहले लिखेगा, एजवर्थ उसके बाद लिखेगा, उसके बाद बर्ट्रांड दे देगा, कहेगा बर्ट्रांड जो है एजवर्थ से बेहतर है। जिसको बर्ट्रांड सॉल्व नहीं कर पाए वो रेंज देके छोड़ दिए। ये जो है रिएक्शन लाइन से ऐसा सॉल्व कर दिया, एग्जैक्ट पीए और पीबी कितना लेगा, वो पीए और वो पीबी ये मूल्य हो गया। सबसे एक्यूरेट हो गया है सर अभी तक जितना मॉडल पढ़े। तो इसलिए बर्ट्रांड मॉडल बहुत ही महत्वपूर्ण है। फॉर्म ए ओपीए मूल्य पर बेचेगा। जबकि फॉर्म बी ओपीबी मूल्य पर बेचेगा। लिख लिए ना? जी लिख लिए। देखिए परीक्षा में तो 5 ही आंसर 6 आंसर लिखना है ना, कि छह सारा लिखना है सर। नॉलेज कैसे पिरोया जा सकता है, कैसे एक आंसर के पीछे दूसरे आंसर को कैसे डाला जा सकता है, जी। इन सब बातों को भी अपने दिमाग में डालिए कि कोई भी बात तो आपको बताया जा रहा है, वाइडर प्रोस्पेक्ट में देखिए ना। बर्ट्रांड लिख रहा है तो कंक्लूजन में कुर्नो डाल दिए कि कुर्नो गुरुदेव थे, सबसे पहले वही दिए, लेकिन वो इनडिटर्मिनेट दिए, मूल्य को रेंज दिए, कमी छोड़ गए, उस कमी को बर्ट्रांड ने पूरा कर दिया। जी। जी। दैट्स ऑल। प्रणाम सर।